ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ UC ਈਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ विनी गुप्ता जी। विनी जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ जी रूप जी, थैंक यू सो मच और आपको और आपके सब लिसनर्स को मेरा बहुत-बहुत रिगार्ड और सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, बहुत-बहुत स्वागत ਤੁਹਾਡਾ। सो ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ UC ਈਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। UC ਈਜ਼ੀ UCEAZY दरअसल है की? हाँ जी, तो पहली बात तो रूप जी जो अभी 2-3 मिनट पहले जो आपने बताया बहुत ही अच्छी तरीके से कहा, दिल को छू लिया जो आपने चीजें कही। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं और फॉर्चुनेटली मेरे खुद के पेरेंट्स अभी भी हमारे साथ में हैं, तो आपने जो कहा वो बात दिल को छू लेती है जी। तो आपने पूछा UC ईजी के बारे में, तो UC ईजी का मतलब है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एडमिशंस मेड ईजी। हमारा जो मिशन है, हमारा वो गोल ये है कि जो इमिग्रेंट फैमिलीज हैं, जैसा मैं मानता हूं कि आपके जो लिसनर्स हैं अभी मोस्टली इमिग्रेंट्स होंगे इंडिया से, पंजाब से, तो हमारा जो स्पेसिफिक मिशन है, हमारा स्पेसिफिक उद्देश्य गोल वो ये है कि जो इमिग्रेंट फैमिलीज के बच्चे हैं उनको हम अमेरिका के अच्छे कॉलेजेस में जाने के लिए तैयार करें। ऐसा क्यों? और इसका रीजन ये है कि मैं खुद भी इंडिया से हूं और मेरी वाइफ भी इंडिया से हैं। हम दोनों वहां पे बहुत अच्छे कॉलेजेस में गए। 25 साल पहले हम अपने बेटी के साथ में इंडिया से यहां पे आए, तो जब बेटी के कॉलेज एडमिशंस के बारे में बात आई तो हमें कुछ भी पता नहीं था उस सिस्टम का। हर चीज यहां के सिस्टम में जो हर चीज है वो इंडियन कॉलेज एडमिशंस के हिसाब से अलग है, तो बहुत ज्यादा परेशानी हुई। और फिर 7 साल बाद में जब मेरे बेटे ने अप्लाई किया कॉलेज के लिए, हमने ये सोचा कि क्योंकि बेटी का कॉलेज एडमिशन करा चुके हैं तो उसके बारे में पता चल जाएगा, लेकिन जब हमारे बेटे की बारी आई 7 साल बाद तो फिर से सब कुछ इतना कुछ बदल चुका था कि फिर से परेशानी हुई। तो मेरा एक दोस्त है जिसको मैं कई 10 साल से जानता हूं, तो वो भी इंडिया से ही है, साउथ इंडिया से, उसको भी सेम प्रॉब्लम थी। तो हमने मिलके ये सोचा कि क्यों ना हम मिलके एक ऐसी कंपनी शुरू करें जो कि हमारे जैसे लोग जो हैं, इमिग्रेंट फैमिलीज जो हैं, उनको जिस परेशानी से हम गुजरे उनमें से किसी को भी ऐसी परेशानी नहीं हो। तो इसलिए हमने UC ईजी को शुरू किया और हम लोग यहाँ कैलिफोर्निया बे एरिया में बेस्ड हैं, यहाँ पे सैन होजे के पास में, सैन होजे सैन फ्रांसिस्को के पास में। और हमारा गोल ये है कि हर एक फैमिली जो है, अगर उनके पास में पैसा है या पैसा नहीं है जी, किसी भी इमिग्रेंट फैमिली को हम चाहते हैं मदद करें। तो हम लोग एक बोलते हैं, हम लोग सोशल बिजनेस हैं कि हमारा बिजनेस है लेकिन हम अपनी कम्युनिटी को भी हेल्प करना चाहते हैं। तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको और आपके लिसनर्स को अपने अलग अलग जो सोल्यूशंस हैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मेन चीज उसमें यह है कि हम लोग खाली बिजनेस नहीं हैं, हम लोग जो हैं दिल से काम करते हैं और हम चाहते हैं कि, हालांकि हम लोग ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल जितनी बड़ी कंपनी हैं, हम लोग, हमारी वो स्टेज नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि हम हर एक की मदद कर पाएं जितना हमसे बन सके। जी जी। सो पहली गल तां यूजुअली क्वेश्चन इन्हां नूं पुछिया जांदा कि साडे जिहड़े लिसनर्स आ ਉਹ इस इंटरव्यू नूं क्यों सुणन, पर मैं एक छोटी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ एग्जांपल देना ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਫਿਨਲੈਂਡ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਖੋਜ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਾਡਲ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੋਕੀਆ
ਇਜਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਨੋਕੀਆ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਉਹ ਟੈਰਸ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ UCEZ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕੀ UCEZ ਵੱਲ ਅਟਰੈक्ट होण, क्यों? जी, तो रूप जी मैं आपके सवाल का दो जवाब देता हूं, दो तरीके से। तो आपने तो पहला तो ये है कि कॉलेज एजुकेशन के लिए जो आपके पेरेंट्स, जो लिसनर सुन रहे हैं, कि कॉलेज एजुकेशन क्यों जरूरी है अमेरिका में, आपने ऑलरेडी कवर किया। मैं उसमें 1-2 पॉइंट ऐड करना चाहूंगा और उसके बाद में मैं आपके लिसनर्स को बताऊंगा कि हम स्पेसिफिकली कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो कॉलेज एजुकेशन अमेरिका में रूप जी 2-3 आपने जो कहा बहुत ही अच्छी चीजें कही, उसके ऊपर मैं ऐड करना चाहता हूं कि आजकल जो है अमेरिका में जो भी अच्छे नए जॉब्स आ रहे हैं वो सब कॉलेज एजुकेटेड बच्चों के लिए आ रहे हैं। तो इस एक्सटेंट तक कि CNN वगैरह जो टीवी के केबल के जो स्टेशंस हैं, वो लोग ये भी कहते हैं कि हम में से कोई ये नहीं सोचता, अभी सोच भी नहीं सकता कि हाई स्कूल मत करो, राइट? सब ये सोचते हैं भाई हाई स्कूल तो सभी करते हैं। अब जो ये है स्थिति ये है कि जिस तरह से हम हाई स्कूल के बारे में सोचते हैं उस तरह से कॉलेज के बारे में सोचना है। मतलब ये अपना जो आपके जो लिसनर्स हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि हम में से कोई ये नहीं सोचता कि बच्चा हाई स्कूल भी पास नहीं करे। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि इस तरह से सोचिए कि कॉलेज नया हाई स्कूल बन गया है, कि आपके दिमाग में कभी नहीं आता कि बच्चा हाई स्कूल नहीं करे। तो प्लीज इस तरह से सोचिए कि बच्चा आपका 4 साल का जो कॉलेज है वो भी सबके लिए जरूरी हो जाए, क्योंकि उसके बिना अच्छा जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है आजकल। दूसरी चीज, अगर पैसे की बात करें तो ये रिसर्च है रूप जी कि जो कॉलेज से बच्चे निकलते हैं उनकी इनकम, जो बच्चे खाली हाई स्कूल करते हैं या हाई स्कूल के बाद में 2 साल का कॉलेज करते हैं, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी कॉलेज या जूनियर कॉलेज, उनके मुकाबले में जो 4 साल का कॉलेज करते हैं उनकी इनकम 70% ज्यादा है। तो आप सोचिए एक तरीके से, राइट, अगर किसी की इनकम 60,000 है बिना 4 साल का कॉलेज किए, तो अगर आप कॉलेज करते हैं तो ये चांस है कि आपकी इनकम 100,000 के ऊपर हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा और सोचिए इसके अंदर। तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि कॉलेज क्यों जरूरी है। आजकल जो है इतना ये एंटी इमिग्रेंट सब कुछ चल रहा है, आई एम श्योर आपके सब लिसनर्स इसके बारे में सोचते होंगे। ये जो ट्रैवल बैन है, इमिग्रेंट बैन है, तो हम सब लोग जो यहाँ ऑलरेडी हैं, जो लोग नए आ रहे हैं उनको तो प्रॉब्लम है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी अमेरिका में हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं कि जिससे कि ये जो एंटी इमिग्रेंट जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उससे हमें फर्क नहीं पड़े। तो मेरा सोचना उसमें 2 तरीके से है रूप जी, और दोनों ही ये जो 2 तरीके हैं, दोनों ही तरीकों के लिए हमें कॉलेज एजुकेशन चाहिए। पहली बात ये कि हमें सोसाइटी में अपनी इज्जत बढ़ानी है। क्यों? अगर ये लोग सोचते हैं, ये जो एंटी इमिग्रेंट लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इमिग्रेंट्स जो आते हैं वो हमारी नौकरियां ले जाते हैं, वो हमारी कल्चर नहीं समझते, अपनी तरीके से रहते हैं, ओवरऑल जो है मेन चीज ये है कि हमारी वो इज्जत नहीं करते जी। और अगर ये सोचिए कि हम उस तरह के जॉब्स करें, जैसा आप कह रही थी, डॉक्टर बन जाएं, लॉयर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, नर्स बन जाएं, कोर्ट के जज बन जाएं, कैलिफोर्निया के गवर्नर बन जाएं, उनमें इज्जत अलग होती है। तो जैसे जैसे हमारी यहाँ सोसाइटी में इज्जत बढ़ेगी, ये जो एंटी इमिग्रेंट सिचुएशन है, खासतौर से इंडियंस के अगेंस्ट, वो कम होती चली जाएगी जी। उसमें और सोचिए कि अगर हम लोग अपनी बिजनेस से शुरू करें, जिसमें कि बिजनेस में हम गोरे लोगों को हायर करें, उनको ठीक से ट्रीट करें, उनको अच्छा पैसा दें। सोचिए कि ये लोग जो हैं
अगर वो हमारी इज्जत करते हैं, हम उनको नौकरी देंगे, तो अगली बार कोई भी पॉलिटिशियन उनको हमारे खिलाफ भड़काएगा तो वो लोग सुनेंगे नहीं ना। वो तो ये कहेंगे कि भाई मैं विनी गुप्ता को जानता हूं, मैं रूप को जानता हूं, मैं जसकरण को जानता हूं, ये लोग अच्छे लोग हैं। लेकिन ये सब करने के लिए हमें कॉलेज एजुकेशन चाहिए। दूसरी चीज, पॉलिटिशियंस जो हैं ये हमारे इमिग्रेंट्स के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाते रहते हैं, जैसा आजकल चल रहा है अमेरिका में। क्यों नहीं हम लोग खुद इस सिचुएशन में पहुंचे कि हम पॉलिसी बनाएं? ये क्यों जरूरी है कि हमारी जिंदगी के फैसले कोई और करे? आजकल जो हालत ये है कि अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूं कि नदी में पानी चल रहा है, हम लोग एक तिनके की तरह से हैं और या एक छोटी टहनी की तरह से जो कि पानी के साथ में बह रही है। क्यों नहीं वो नदी हम बन सकते हैं, जिससे कि वो जो टहनी है वो टहनी कहां जा रही है वो हम कंट्रोल करें। तो क्यों नहीं हम अगला जो सुप्रीम कोर्ट है, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट, उसका जज जो है, उसमें अभी 9 जज हैं, उसमें से एक लिटिनो या हिस्पैनिक जज है। अगर सोनिया सोटोमायर, जो कि ओरिजिनली उनकी फैमिली इमिग्रेंट थी मेक्सिको से, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकती हैं तो हमारा बच्चा जो है क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता? निकी हेली, जो कि उनके पेरेंट्स, उनके फादर तो अभी भी टर्बन पहनते हैं, वो साउथ कैरोलिना की गवर्नर थी रिसेंटली। अगर वो गवर्नर बन सकती हैं तो हमारा बच्चा कैलिफोर्निया गवर्नर क्यों नहीं बन सकता? अगर हम लोग इन सब पोजीशंस में जाएंगे तो अपनी डेस्टिनी, अपना फ्यूचर की जो पॉलिसीज है वो खुद बना सकते हैं। इन सब की हर एक का रास्ता रूप जी कॉलेज के थ्रू जाता है। बिल्कुल जी, एक गल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਵਿਨय ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਕ ਜਣਾ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਹਾਈ ਸਕੂल्स ने हेल्प ही नहीं करनी हैगी फिर फायदा काहदा होया? हाँ जी, तो रूप जी आपका सवाल यह है कि हाई स्कूल से हेल्प क्यों नहीं मिल रही है? जी रूप जी, जो मेन चीज में यह है कि बजट की बात है, पैसे की बात है। तो हमारे जो मोस्टली जो हमारे लिसनर्स हैं, मेरे खुद के बच्चे, वो तो बड़े हो गए हैं, हाई स्कूल में नहीं हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल्स में जाते हैं, जिनको कि यहाँ बोलते हैं पब्लिक हाई स्कूल्स। इंडिया के मुकाबले में ये हाई स्कूल्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्योंकि ये सरकारी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट फंडेड, इनके पास में भी पैसे की कमी है। तो क्या होता है कि बच्चों को जो हेल्प मिलती है कॉलेज एडमिशन्स के लिए, वो हेल्प मिलती है स्कूल में, इनको बोलते हैं गाइडेंस काउंसलर्स। तो ये जो गाइडेंस काउंसलर्स हैं, जब पैसे की बात आती है, बजट की बात आती है, तो सबसे बाद में पैसे इन लोगों के लिए मिलते हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि कैलिफोर्निया के अंदर, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कैलिफोर्निया का एग्जाम्पल दे रहा हूं कि यहां स्कूल का गाइडेंस काउंसलर जो है, एक गाइडेंस काउंसलर एट एन एवरेज 950 बच्चों को हेल्प करता है। आप सोचिए कि हम कोशिश करते हैं कि एक क्लास जो है, क्लास में 30 बच्चे हों, उसके बाद में हम कहते हैं कि बच्चों को ध्यान नहीं मिल पाएगा, टेंशन नहीं मिल पाएगा। यहां एक एक गाइडेंस काउंसलर ऑलमोस्ट 1000 बच्चों को देख रहा है। तो मेन चीज ये है कि हमारे बच्चों को स्कूल से कॉलेज एडमिशन्स के लिए ऑलमोस्ट 0 के मुकाबले मदद है। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ UCEG ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇਖਦਾ? तो हमारी रेशियो जो है रूप जी वो 10 से 25 के बीच में है, बिटवीन 10 and 25। ओके। तो वापस वहां जाएं, उसके अंदर जो हाई स्कूल में जो है उसमें
ये जो मैं कुछ तो ऐसे हाई स्कूल भी हैं, खासतौर से सेंट्रल कैलिफोर्निया में, जहां काफी सारे लिसनर्स हैं आपके, बेकर्सफील्ड एरिया में या फ्रेस्नो एरिया में, वहां तो कई सारे ऐसे हाई स्कूल हैं जहां पे कि ये रेशो 0 है। 0 के मतलब कि एक भी स्कूल में गाइडेंस काउंसलर नहीं है जो कि कॉलेज एडमिशंस के लिए रखा हो। तो ये ऐसा आप सोचिए कि स्कूल में बच्चों को मदद नहीं है और घर में हम मदद नहीं कर सकते क्योंकि हम इंडिया से हैं और हम यहां पे ना तो हाई स्कूल गए ना कॉलेज गए। तो हमारे बच्चे जो हैं ये कैसे अच्छे कॉलेज में जाएंगे? मतलब कि मैं तो इस बात से सोच के बहुत परेशान रहता हूं कि इन बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा अनलेस कि आप इन बच्चों को प्राइवेट हाई स्कूल में भेजो। प्राइवेट, जैसे इंडिया में बोलते थे ना, पब्लिक स्कूल्स जो कि प्राइवेट होते थे, लेकिन उनकी फीस जो है, एक तो अच्छे प्राइवेट हाई स्कूल हर जगह नहीं है, लेकिन जो अच्छे प्राइवेट हाई स्कूल हैं जो यहाँ कैलिफोर्निया बे एरिया में है, लॉस एंजलिस में है, उनकी फीस, साल की फीस $20,000 से लेके $55,000 तक की है। तो ये सोचने की बात है कि मैं आपके लिसनर से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो, उस भविष्य के लिए कॉलेज एजुकेशन जरूरी है। तो हमारे बच्चे को कॉलेज एजुकेशन के लिए कॉलेज एडमिशंस के लिए कहां से मदद मिलेगी? तो ये बात जो है ये बहुत ही गंभीर सवाल है और मैं आपसे लिसनर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को इग्नोर नहीं करें, क्योंकि ये एक सीरियस प्रश्न है और इसके बारे में अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपके बच्चे तो यंग हैं, इस बारे में अभी कुछ सोच नहीं सकते। अगर आप नहीं करेंगे तो वो लोग बेचारे क्या करेंगे? बिल्कुल सही गल है। पर एक चीज कदे कदाई मैनू खटकदी है थोड़ी जी। यू फादर योरसेल्फ, तुसी ये प्रॉब्लम फेस की थी, उस तो बाद ओदा सोल्यूशन कढ़िया कि मापे है जेडे खुद इस चीज का सोल्यूशन नहीं कढ़ सकते? बहुत मुश्किल है रूप जी। मैंने जैसे कहा था पहले कि मैं और मेरी वाइफ, हम लोग इंडिया में बहुत अच्छे कॉलेजेस में गए। एक वहां पे बिट्स पिलानी करके कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं वहां पे गया। और उसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा में, जो कि इंडिया का बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेजेस है, वो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ का कॉलेज सिस्टम रूप जी एकदम अलग है। सो काउंसलिंग ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ भी है? सबके लिए है रूप जी। तो जनरली हम ये रेकमेंड करते हैं कि जो बच्चा छोटा है 8वीं और 9वीं क्लास में, उसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व रहें, क्योंकि बच्चा जो है हमारे साथ जो काम करेगा बच्चा थोड़ा छोटा है उस समय, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है 10th, 11th, 12th ग्रेड में, तो उस समय यह है कि जो पेरेंट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट कम होता चला जाता है। सो जे मैं पूछा कारगुजारी दे बारे, एग्जैक्टली यूसीईजी दे विच हुंदा की है, बच्चों नूं हेल्प किस तरह की जाती है? हाँ जी रूप जी, तो हम जो करते हैं, हमारा सिस्टम जो है इसको बोलते हैं कॉलेज एडमिशंस काउंसलिंग या कॉलेज एडमिशंस कोचिंग। तो हमारे पास में एक बड़ी टीम है कॉलेज एडमिशन एक्सपर्ट्स की जी। ये लोग, इनको हम बहुत ही केयरफुली चुनते हैं। ये लोग, इनके पास में एट एन एवरेज 10 साल का एक्सपीरियंस है कॉलेज एडमिशंस के फील्ड में। तो हम क्या करते हैं कि हम आपके बच्चे को हमारे एक कॉलेज एडमिशन एक्सपर्ट के साथ में मैच कर देंगे। तो जैसे कि स्कूल में टीचर होता है जो आपके बच्चे के साथ में काम करता है, या कोचेस होते हैं, ये हो सकता है कि आप में से किसी के बच्चे के लिए टेनिस कोच हो या चेस कोच हो, तो उसी तरह से समझिए कि हमारा जो है ये कॉलेज एडमिशन कोच होगा, और ये आपके बच्चे के साथ में आपके बच्चे को कॉलेज एडमिशंस की हर एक पहलू पे, हर एक एस्पेक्ट पे हेल्प करेंगे। और हमारा ये प्रोग्राम जो है वो 8वीं क्लास से शुरू होता है। लेकिन अगर आपका बच्चा ऑलरेडी 10th में है तो कोई बात नहीं, कभी भी लेट नहीं है, जब भी आप शुरू कर सकते हैं उस समय शुरू करिए। तो क्या होता है कि हमारे एक्सपर्ट्स ये इंटरनेट वीडियो, जैसे स्काइप हो गया, उसके ऊपर आपसे मतलब पेरेंट्स और बच्चे से मिलेंगे। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ऐसी छोटी जगह में रहते हैं कि जहां पे
इस तरह के कॉलेज एडमिशंस एक्सपर्ट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो इस तरह के वीडियो मॉडल के थ्रू हम आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे कॉलेज एडमिशन एक्सपर्ट्स से मदद दिलाएंगे। आप में से वो लोग, अगर किसी को वीडियो मॉडल से प्रॉब्लम है, आप में से कुछ हो सकता है कंफर्टेबल नहीं हो, तो कुछ ऐसे शहर हैं कैलिफोर्निया के अंदर जहां पे कि हम आपसे इन पर्सन भी मिल सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन है, वीडियो तो हर जगह अवेलेबल है और कहीं कहीं पे हम इन पर्सन भी मिल सकते हैं। तो दूसरी चीज यह है कि आप में से कुछ पेरेंट्स ने पिछली बार मुझसे यह पूछा कि भाई हमें इंग्लिश नहीं आती जी, और आपके काउंसलर्स तो अमेरिकन हैं, अमेरिकन मतलब कि अमेरिका में पैदा हुए, यहीं पे पले बड़े हुए, उनको तो हम कैसे उनसे बात करेंगे। तो हमने आपकी बात को बहुत गौर से सुना, तो मेरे को बहुत खुशी है ये बताते हुए आज कि हमने एटलीस्ट टू स्टार्ट विद एक एक्सपर्ट ऐसा खोजा है जो कि हिंदी भी बोलते हैं। और ये एक्सपर्ट जो हैं, ये आप सबने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सुना होगा, जो कि अमेरिका की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये जो कोच जो हैं, ये एक्चुअली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एडमिशंस ऑफिस में काम करते हैं और उन्होंने इस बात के लिए मान गए हैं कि वो UCEC हमारी कंपनी के थ्रू जो फैमिलीज आएंगे जैसे आप, उनको हेल्प करेंगे। तो अगर आप में से किसी को ये लगता है कि भाई मेरे को इंग्लिश नहीं आती एज ए पेरेंट, तो हमने उसका भी सोल्यूशन निकाल लिया है। इंटरेस्टिंग जी। विनी जी, इत्थे एक छोटी जी ब्रेक दा वक्त होया ते ब्रेक तो बाद तुहाडे नाल गल्लां बातां जारी रहणगियां। सो छोटी जी ब्रेक तो बाद आने वापस। शुक्रिया जी। थैंक यू रूप जी। स्वागत सारे श्रोतिਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੂਪ ਕੌਰ ਜਸਕਰਨ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਨੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ UCEZ ਤੋਂ। ਵਿਨੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਹਾਂਜੀ रूप जी, थैंक यू सो मच जी। सो ਸਾਨੂੰ प्रॉब्लम ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ प्रॉब्लम ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ सॉल्यूशन ਤੇ ਵੀ आ जाइए। हाँ जी रूप जी, तो जैसा मैं ब्रेक से पहले कह रहा था कि हमारा जो मेन सोल्यूशन है वो ये है कि हमारे पास में कॉलेज एडमिशन एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपके बच्चे की उंगली पकड़ के पूरा कॉलेज एडमिशन का रास्ता तय करेंगे और फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। किते सॉल्यूशन प्रॉब्लम ते नहीं बन जाएगा, क्योंकि बच्चों दे उत्ते तो ऑलरेडी पढ़ाई दा बोझ आ जोड़ा बड़ा हुंदा ते। हाँ जी रूप जी, प्लीज आप खत्म करिए क्वेश्चन। सो क्योंकि बच्चों दे उत्ते पढ़ाई दा बोझ आ जोड़ा बहुत ज्यादा हुंदा ते स्कूल तो बाद ही ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ कि बच्चों ਦੀ लाइफ बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। रूप जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। तो दो जवाब मैं देना चाहूंगा कि एक तो यह है कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बच्चे से आपके वीकडे इवनिंग्स में, मतलब स्कूल के बाद में मिलते हैं या वीक एंड पे मिलते हैं। तो पहला तो यह है। दूसरा चीज यह है कि ओवरऑल जो नंबर ऑफ मीटिंग जो हम करते हैं आपके साथ में, खासतौर से 8th, 9th और 10th ग्रेड में बहुत ज्यादा कमिटमेंट नहीं है आपके समय का। जैसे कि 8th ग्रेड में है, हम पूरे साल में आपसे 3 मीटिंग्स करेंगे। हमारा गोल यह है कि आपको स्ट्रैटेजी, डायरेक्शन दें जिससे कि आप अच्छे निर्णय लें ठीक तरीके से, जिससे कि जो 8th, 9th, 10th ग्रेड में है बच्चे की फाउंडेशन, बुनियाद ठीक से बने। तो बहुत ज्यादा समय हम नहीं मांग रहे हैं आपसे। अगर आप देखें, मतलब साल में 3 मीटिंग्स या 4 मीटिंग्स में, वो भी अगर आप वीडियो पे हैप्पी हैं तो कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है आपको, तो इतना कमिटमेंट नहीं है। ओके, सो अफोर्डेबिलिटी दी गल कर ली जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो व्हेन इट कम्स टू इंडियन फैमिलीज और एनी कोई भी इमिग्रेंट फैमिलीज है जिहड़ियां, उत्थे अफोर्डेबिलिटी दा फैक्टर है जिहड़ा सब तो टॉप ते हुंदा आफ्टर ऑफ कोर्स बच्चे दी पढ़ाई तो बाद। पर किन्ना क उन्हां नूं स्पेंड करना पैंदा है। हाँ जी रूप जी, तो ये आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने पूछा, क्योंकि हमने रेडियो पंजाब के लिसनर्स के लिए हमने बहुत एक स्पेशल प्रोग्राम्स क्रिएट किए हैं। और मैं 2 चीज की बात करना चाहूंगा। एक प्रोग्राम तो उन फैमिलीज के लिए जो कि वाहे गुरु की कृपा से जो कि फाइनेंशियली अच्छी स्थिति में हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, और दूसरी वो
जिनकी की फैमिली इनकम साल की $65,000 से कम है, तो मैं दोनों लोगों के लिए बात करना चाहूंगा। तो पहला तो यह है कि जिन फैमिलीज के पास में अफोर्डेबिलिटी है, हमने क्या किया है कि 8th, 9th और 10th ग्रेड में अगर आपका बच्चा है तो हमारा जो प्रोग्राम है बचे हुए 3 महीनों के लिए, क्योंकि जून में तो छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, ये साल खत्म हो जाएगा, तो हमने आपके लिए एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम क्रिएट किया है जो कि इस महीने चलेगा, मार्च 31 तक। तो अगर आपका बच्चा 8th ग्रेड में है तो आप खाली हमें $200 दीजिए, और हमारा ये 8th ग्रेड का पैकेज है इस जून 15 तक या जून 30 तक। सेम $200 फॉर 9th ग्रेड। तो मतलब अगर आपका बच्चा 8th ग्रेड में है या 9th ग्रेड में है तो खाली $200 में हमारा पैकेज हम आपको दे रहे हैं इस स्कूल ईयर के आखिर के लिए। और अगर आपका बच्चा 10th ग्रेड में है तो $300। ओके, इंटरेस्टिंग। और ये जो है ये हमारे नॉर्मल प्राइसेस से 1/3 डिस्काउंट पे है। ये स्पेशली हमने खाली रेडियो पंजाब के लिसनर्स के लिए किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी जो ज्यादातर लिसनर्स जो हैं वो कॉलेज एडमिशन्स के लिए कुछ तो करना शुरू करें। तो अपनी तरीके से हम ये स्टेप उठा रहे हैं। और दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा, हमारे पास में एक हिंदी स्पीकिंग काउंसलर भी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले में अभी वो एडमिशन्स ऑफिस में है। और अगर आपको हिंदी नहीं चाहिए तो ऑब्वियसली इंग्लिश स्पीकिंग काउंसलर्स तो हमारे हैं ही। जी, सिंस अपने को समय दी थोड़ी जी घाट है, मैं जानना चाहूंगी ਤੁਹਾਡੇ फ्यूचर इवेंट्स कोई तुसी करवा रहे हो या कोई सेमिनार करवा रहे हो, वो उन्हें बारे जानकारी दे दो। हाँ जी। और अगर रूप जी बहुत क्विकली, अगर मैं आपसे सेमिनार से पहले बहुत क्विकली अगर मैं ये बताना चाहूं सिर्फ कि अगर आप में से कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास में जिनकी इनकम 65,000 से कम की है, तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट करिए। हम आपको फ्री सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। हमें ईमेल भेजिए आप info@uceezy.com info@uceezy.com। रूप जी, आपका सवाल सेमिनार्स का, तो ये एक और अच्छी खबर है कि हमने कुछ लोकल गुरुद्वारा के साथ में मिलके हम सेमिनार्स कर रहे हैं जिसमें कि फैमिलीज कॉलेज एडमिशन्स के लिए सीख सकती हैं। तो सैन होजे गुरुद्वारा, अगर आप यहां पे हैं बे एरिया में, तो सैन होजे गुरुद्वारा April 9th, सिलिकॉन वैली गुरुद्वारा April 30th, और बेकर्सफील्ड स्टाइन रोड वाला गुरुद्वारा है, वहां भी हम एक सेमिनार करेंगे जिसकी की डेट अभी तय करेंगे। और आप हमारी वेबसाइट पे जाके uceezy.com जाके वहां आप ये सब डेट्स देख सकते हैं।